हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। तो कंप्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी जोन को कंप्रेशन बोलते हैं और लो फ्रीक्वेंसी जोन को हम लोग रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो ह्यूमन का जो ऑडिबल रेंज होता है वो कितना होता है? फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 को ही हम लोग 20 किलो हर्ट्ज बोलते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स कैन हियर फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज। जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली, ये सब 10 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। वही अगर चमगादड़ का बात किया जाए, बैट्स कैन हियर फ्रॉम 0.1 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज और मोर देन 100 किलो हर्ट्ज। जैसे कि आपको पता है, बैट्स के पास आंखें तो होते हैं पर वो सुन नहीं सकता है। बैट जो है वो इंफ्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करके ही वो अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। अब इंफ्रासोनिक वेव्स क्या है? एनी साउंड और लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर इंफ्रासोनिक वेव्स। वैसा फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज से कम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक वेव्स। मतलब कि जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक जब होने वाला होगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 20 हर्ट्ज से कम होगा, तो वो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानवर सुन सकते हैं क्योंकि उसका जो रेंज होता है वो 10 हर्ट्ज से होता है। तो ऑडिबल बाय एनिमल्स। सिस्मोग्राफ इज बेस्ड ऑन इंफ्रासोनिक वेव प्रिंसिपल। और जो हमारा सिस्मोग्राफ होता है वो इंफ्रासोनिक वेव प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है? द साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो साउंड वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि साउंड वेव क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो बैट जो है, चमगादड़, वो इंफ्रासोनिक वेव्स को भी इस्तेमाल कर सकता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। एग्जाम्पल, जनरली सेंस बाय बैट्स और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये जो है किसके द्वारा सेंस किया जाता है? वो चमगादड़ या फिर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, वेल्स, शार्क्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट themselves by using ultrasonic waves. सबमरीन ऑल्सो यूज द प्रिंसिपल। और जो सबमरीन जो पनडुब्बी होता है वो भी अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल को ही यूज़ करता है, यूजेज द प्रिंसिपल। वेयर एज इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी मशीन इज यूज विच इज़ नोन एज अल्ट्रासाउंड। और मेडिकल फील्ड में भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग इस अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से साउंड को हम कई क्षेत्र में, कई एरिया में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा कुछ इक्वेशंस, मतलब कि प्रेशर वेव इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या होगा। तो जैसा कि आपको हम बताए थे लास्ट लेक्चर में कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, जो आपको हम सिरिंज के बारे में बताए थे, और उस ट्यूब में हम लोग टू एंड फ्रो मोशन करवाते हैं। तो उसके अंदर एक अल्टरनेट प्रेशर डेवलप हो जाता है। जो हाई प्रेशर जोन होता है उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, जिसका प्रेशर P होता है, और जो लो प्रेशर जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन जोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है वो हाई प्रेशर जोन है और जो ब्लैंक है वो क्या है? लो प्रेशर जोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रेशर, जो हाई प्रेशर जोन है वहाँ पे प्रेशर P, और जो लो प्रेशर जोन है उसको हम लोग P0 बोलते हैं। तो हाई प्रेशर जोन में P क्या होगा? बड़ा होगा P0 से, और लो प्रेशर जोन में P0 बड़ा होगा P से। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हेयर P0 प्रेशर इन द ट्यूब और एम्बियंट प्रेशर। प्रेशर इन द ट्यूब और एम्बियंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ? वैसा प्रेशर जो इनिशियली था, क्योंकि जब ट्यूब में हम टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहे थे तो उस कंडीशन में जो एयर भरा हुआ था और सिंपली उसका जो प्रेशर था वो क्या था? P0। P प्रेशर एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इन द ट्यूब। ये P क्या होगा? प्रेशर एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इन द ट्यूब। मान लीजिए कि हमको डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का प्रेशर है, P0 और P, एक हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन। तो उन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन को माइनस कर देंगे। तो यही कि हमारा क्या हो जाएगा? ये डिफरेंस इन प्रेशर जोन, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं प्रेशर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो P माइनस P0 को हम लोग बोलते हैं डेल P। P माइनस P0 को बोलते हैं डेल P, मतलब कि डेल P इज प्रेशर डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। प्रेशर डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट। तो ये जो हमारा डेल P है वो कैसे वैरी करेगा? तो डेल P जो है वो प्लस डेल P0 से माइनस डेल P0 तक होगा, प्लस डेल P0 से माइनस डेल P0। व्हाट डू यू मीन बाय ये डेल P0?
डेल पी नॉट जो है मैक्सिमम प्रेशर डिस्टर्बेंस एट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जोन, मैक्सिमम प्रेशर डिस्टर्बेंस एट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जोन। ठीक है, डेल पी नॉट का मतलब समझ चुके हैं। अब डेल पी के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो डेल पी के लिए जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, डेल पी इज इक्वल टू डेल पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, डेल पी इज इक्वल टू डेल पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। इसको लोग बारी बारी से समझते हैं ये है क्या, लेकिन आपको बता दें बहुत सारे बुक में डेल पी को सिंपली पी के तरह लिखा जाता है, डेल पी को सिंपली पी के तरह लिखा जाता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को पी के तरह कैसे लिखेंगे, तो पी विल बी इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। मतलब यही वाला इक्वेशन को बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा जाता है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, इसी टाइप से इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो पी है वो क्या है, प्रेशर डिस्टर्बेंस, जो प्रेशर का जो डिस्टर्बेंस हुआ। पी नॉट क्या है, मैक्सिमम प्रेशर डिस्टर्बेंस, मैक्सिमम प्रेशर डिस्टर्बेंस। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी इन डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, फ्रीक्वेंसी इन डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ओमेगा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई टी, ओमेगा बराबर हम लोग 2 पाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ये प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही ट्यूब लेते हैं, और आप इस ट्यूब को देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको टू एंड फ्रो मोशन करवाया गया है। इस पिस्टन को, एयर टाइट पिस्टन को जब टू एंड फ्रो मोशन करवाते हैं तो उस ट्यूब के अंदर में हाई प्रेशर जोन आप जो डॉटेड लाइन में देख रहे हैं, और लो प्रेशर जोन जो आप जो यहाँ पे गैप देख रहे हैं, ये क्या है, लो प्रेशर जोन, वो क्रिएट होता है। तो लेट अस सपोज हम कोई एयर का पार्टिकल लेते हैं, कोई 2 एयर का पार्टिकल है, और अभी वो ये एक्स पोजीशन पे है, वो कौन सा पोजीशन पे है, एक्स पोजीशन पे, और दूसरा जो एयर पार्टिकल है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे है। दूसरा एयर पार्टिकल क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे, किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी। अब कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद, अब किसी टाइम डेल्टा टी के बाद, चूंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, एट एनी टाइम टी प्लस डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी के बाद क्या होगा, तो ये जो हमारा एयर पार्टिकल है ये कुछ डिस्प्लेस करेगा, और ये भी एयर पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस करेगा। तो मान लीजिए कि एयर पार्टिकल एस डिस्प्लेस किया, और ये जो एयर पार्टिकल है वो डेल्टा एस डिस्प्लेस किया, ये एयर पार्टिकल एस डिस्प्लेस किया, और ये एयर पार्टिकल डेल्टा एस डिस्प्लेस किया। तो चूंकि इसके अंदर मान लीजिए कि v हमारा वॉल्यूम था, अगर वॉल्यूम v था तो क्या अब यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना वॉल्यूम चेंज होगा, v प्लस डेल्टा v से। तो मान लीजिए कि इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि अगर आप वॉल्यूम को आप a को उसके एरिया से उसके ये विड्थ को इनटू कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो v विल बी इक्वल टू वॉल्यूम v इक्वल टू a इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है द डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन कैन बी गिवन एज, जो कि हम आपको बताए थे एसएचएम चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या हो सकता है, s विल बी इक्वल टू s नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। यहाँ पे एस नॉट क्या है, व्हाट इज दिस एस नॉट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी डी वाई बाई डी टी एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। तो इसको हम लोग डेल्टा एस लिख देते हैं, डी एस बाई डी टी को डेल्टा एस लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, चूंकि एस नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा, और टी ये भी कांस्टेंट है, टी माइनस एक्स बाई वी, एक्स कांस्टेंट नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू माइनस ओमेगा बाई वी इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब डेल्टा एस विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई वी एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और चूंकि वॉल्यूम बराबर आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं, वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू डेल्टा एस, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू डेल्टा एस। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही तरफ ए से इंटू कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में दोनों ही तरफ ए से इंटू कर देंगे। तो ए से इंटू करने के बाद डेल्टा एस इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा भी, चूंकि ए से इंटू किए तो ए का जस का तस वैसे ही रहेगा, माइनस ओमेगा बाई वी एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इंटू एक्स बाई वी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई वी ए एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए
चूँकि हमारे पास वॉल्यूम का वैल्यू आ चुका है, और वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन, वॉल्यूम, चूँकि स्ट्रेस और स्ट्रेन आप लोग पढ़े होंगे यंग्स मॉडुलस में, आपको हम जब फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बताए थे यंग्स मॉडुलस के बारे में, तो उसी में स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताए थे आपको हम। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन इन द एलिमेंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम बाई वी। तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बाई वी। तो चेंज इन वॉल्यूम का इतना वैल्यू है, आप देख सकते हैं, और वी मतलब वॉल्यूम, ए इंटू डेल्टा एक्स, जो कटने वाला टर्म है उसको कट कर दीजिए, ए कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, तो डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा एस नॉट बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, और आपको हम एक चीज़ और भी बताए थे, बल्क मॉडुलस। तो ये हमारा क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन आ गया। अब आपको हम एक चीज़ और बताए थे, बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू प्रेशर बाई माइनस डेल्टा बाई वी, माइनस डेल्टा बाई वी। और ये माइनस यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है, when the pressure increases then volume decreases, when pressure increases then volume decreases, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया गया है। तो बल्क मॉडुलस बराबर पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो पी बराबर मतलब प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी, मतलब माइनस बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो पी विल बी इक्वल टू, चूँकि बीटा का बीटा जस्ट का तस देते हैं, और डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो पी विल बी इक्वल टू बी एस नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर वेव इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द ट्यूब। यही हमारा क्या है, प्रेशर वेव इक्वेशन। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स है उसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर। ओमेगा बाई वी वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर। ध्यान रहे कि ये जो वी है ये वेलोसिटी है, उस वेव का वेलोसिटी है, ठीक है, और वॉल्यूम आपको हम यहाँ पे बताया था डेल्टा वी बाई वी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओमेगा बाई वी 2 पाई बाई टी, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी, और ये वेलोसिटी क्या होता है, लेमडा बाई टी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई वी का 2 पाई बाई लेमडा, इसको हम लोग के बोल देते हैं, ओमेगा बाई वी को हम लोग बोल देते हैं के, और इसी को हम लोग बोलेंगे वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर। तो यहाँ पे जो ओमेगा बाई वी है इसके जगह पे हम के इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू बी एस नॉट ओमेगा बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, तो हम लोग ओमेगा बाई वी को के बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी विल इक्वल टू बी के बीटा के एस नॉट, बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और ये जो बीटा के एस नॉट है इसको हम लोग पी नॉट कह देते हैं। बीटा के एस नॉट को इस पूरे टर्म को, इस पूरे ही टर्म को हम पी नॉट कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, पी विल इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, पी इज इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और यहाँ पे पी नॉट क्या है, बीटा के एस नॉट, और यही हमारा क्या कहलाया, प्रेशर वेव इक्वेशन। यही क्या है हमारा, प्रेशर वेव इक्वेशन। और आपको बता दें प्रेशर वेव इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन दोनों ही पाई बाई 2 फेज से डिफर करता है, दोनों ही पाई बाई 2 फेज से डिफर करता है। प्रेशर वेव इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन डिफर इन फेज बाई पाई बाई 2 और 90 डिग्री। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि अगर प्रेशर वेव इक्वेशन साइन होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेव कॉस होगा, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट वेव कॉस होगा तो प्रेशर वेव साइन होगा, क्योंकि पाई बाई 2 से डिफर करता है। तो चलिए आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। हम लोग स्पीड ऑफ साउंड और लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एनी मीडियम देखते हैं। जो हमारा साउंड का स्पीड होगा वो कितना होगा किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में साउंड का स्पीड कितना हो सकता है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से वही ट्यूब लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, वही ट्यूब लेते हैं, और उस ट्यूब में पहला पार्टिकल एक्स पोजीशन पे लेते हैं, दूसरा पार्टिकल लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे। ठीक है, ध्यान रहे। अब इसको हम लोग एस से डिस्प्लेस किए, ये क्या हुआ, मान लीजिए कि इस पर कोई प्रेशर, क्योंकि जब आप टू एंड फ्रो मोशन करवाएंगे, एयर टाइट पिस्टन को आप टू एंड फ्रो मोशन करवाएंगे या फिर उससे प्रेस करेंगे, तो ये प्रेशर यहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखिएगा, ये प्रेशर यहाँ लगेगा, ये एस डिस्प्लेस किया, और ये यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो भी डिस्प्लेस करेगा डेल्टा एस। और मान लीजिए कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो है वी नॉट, जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी नॉट। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या है, वी नॉट, ध्यान से देखिएगा। तो अब
आप ये सोचिए कि इस पे जो प्रेशर होगा, क्या इस पे भी सेम प्रेशर होगा? नहीं, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे अलग प्रेशर होगा। तो इस पे अगर P प्रेशर होगा तो मान लीजिए इस वाले पार्टिकल पे P प्लस डेल्टा P प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि ये x पोजीशन पे और ये x प्लस डेल्टा x पोजीशन पे, तो इसलिए इस पे प्रेशर हो जाएगा P प्लस डेल्टा P। तो लेट अस सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब इज A, वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द मीडियम कितना हो जाएगा, A इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि आपको बताया है वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम को रो बोल देते हैं, और मास ऑफ मीडियम m क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास ऑफ द मीडियम m को हम मास कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो, और वॉल्यूम कितना है, v नॉट को हम वॉल्यूम बोले हैं a इंटू डेल्टा एक्स, a इंटू डेल्टा एक्स। तो वॉल्यूम इनसाइड द ट्यूब को हम लोग v नॉट माने हुए हैं, और वेलोसिटी ऑफ द वेव v, ये ध्यान रहेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हम लोग क्या किए हैं, वॉल्यूम इनसाइड द ट्यूब v नॉट को ले लिए हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव को v ले लिए हैं। तो चूंकि हम लोग को मालूम है डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन कितना होता है, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और प्रेशर वेव इक्वेशन होता है पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। और चूंकि पी नॉट का वैल्यू होता है बीटा के एस नॉट, तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर दिए हैं, और के का वैल्यू चूंकि के है क्या है, वेव नंबर है, इसका वैल्यू ओमेगा बाई वी होता है, ये भी यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज कर लिए, प्रेशर इज इक्वल टू पी बीटा ओमेगा एस नॉट बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, चूँकि पी नॉट बीटा के एस नॉट होता है, और के बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई वी। अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, टाइम के साथ ये डेल्टा पी हो जाएगा, अब बीटा ओमेगा एस नॉट बाई वी, क्योंकि कॉस का क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इंटू माइनस ओमेगा बाई वी इंटू डेल्टा एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट बाई वी स्क्वायर, डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट बाई वी स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए अब आगे क्या होगा, अब देखिए ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, चूँकि आप देखिएगा पहले पार्टिकल पे P प्रेशर था और दूसरे पार्टिकल पे P प्लस डेल्टा P प्रेशर था, तो वहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है। तो प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण वहाँ पे फोर्स डेवलप हो रहा है, वहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, फोर्स। तो प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा P इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा P इंटू ए, एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा P इंटू ए। और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा, वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसलिए हम लोग उस फोर्स को क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए। तो एफ रीस्टोरिंग बराबर डेल्टा पी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और इंटू ए कर देते हैं। डेल्टा पी का वैल्यू आप पीछे देख सकते हैं, प्रेशर का वैल्यू। और एफ रीस्टोरिंग बराबर हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एम ए रीस्टोरिंग और ए रीस्टोरिंग मतलब ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एफ रीस्टोरिंग बाई एम, एफ रीस्टोरिंग बाई एम। और एफ रीस्टोरिंग बराबर, और मास के लिए आपको बताए थे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी और ए डेल्टा एक्स क्या है, वॉल्यूम। तो ए रीस्टोरिंग, तो एफ रीस्टोरिंग का वैल्यू यहाँ से आप ले लीजिए, ये पुट कर दीजिए, और फिर मास का वैल्यू यहाँ पे लीजिए और जो कटने वाला टर्म्स को काट दीजिए। इसका मतलब ए रीस्टोरिंग इज इक्वल टू बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट बाई वी स्क्वायर रो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ए रीस्टोरिंग क्या हो जाएगा, बीटा ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर रो एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। तो आप ए रीस्टोरिंग बराबर क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को, चूंकि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन आ गया, उसको आप एस मान लीजिए, ये क्या है एस। तो बीटा ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू रो एस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप रीस्टोरिंग को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग को हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये एसएचएम को एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं हेयर इट एग्जीक्यूट एसएचएम। अब ए रीस्टोरिंग बराबर, चूंकि ए बराबर आपको पता है ओमेगा स्क्वायर एस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई रो, चूंकि ए रीस्टोरिंग बराबर यहाँ पे बीटा ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई रो है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई रो। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय रो, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाय रो। तो मीन्स वी विल बी इक्वल टू रूट अंडर बीटा बाय रो, वी विल बी इक्वल टू रूट अंडर बीटा बाय रो। बीटा क्या है, बीटा क्या है, ये वी बराबर कितना आया, रूट अंडर बीटा बाय रो। तो बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो हमारे पास एक वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, रूट अंडर बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा एंड रो ऑलवेज कांस्टेंट, हेंस वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट, हेंस वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट। बीटा क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और रो क्या है, इनर्शियल
इनर्शियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। रो क्या है? इनर्शियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, रूट अंडर बीटा की जगह ये क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, और रो क्या हो जाएगा? इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब स्पीड ऑफ साउंड वेव लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये चीज़ ध्यान रहे, जो हमारा साउंड का स्पीड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको हम बताएंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अभी जो आपको हम बताए वो क्या है? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब कि साउंड वेव। अब नेक्स्ट जो लेक्चर बताएंगे आपको वो बताएंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।